अरे ये चाबी तू पहन ले और ये अब ठीक लग रहा है। ये क्या कर रहे हो? बच्चे के गले में चाबी क्यों पहना रहे हो? अरे कुछ नहीं, सुरक्षित रहेगा। अब मैं कहाँ हाथ में रखूंगा। कभी कभी पाल चलाते हुए डर लगता है पानी में न गिर जाए। और सुनो, तुम संदूक संभाल कर रखो। देखो नाव हिलडुल हिलडुल कर रही है। बाबा हम लोग कब किनारे पे पहुँचेंगे? अरे पहुँच जाएंगे, तू परेशान क्यों होता है मुन्ना, एकदम पहुँच जाएंगे। ये देखो कहीं बारिश तो नहीं होगी ना? अरे नहीं होगी, तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। ये तो हवाएं चल रही है, नाव और ज्यादा हिल रहा है। अरे डरो मत। बाबा मुझे डर लग रहा है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, अब कुछ नहीं होगा। नदी में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग परेशान नहीं हो। बाबा बारिश शुरू हो गई। हाँ, मैं जल्दी जल्दी किनारे पर लेता हूँ और तुम परेशान मत हो। बाबा अजी ये क्या हुआ? अरे कोशिश कर रहा हूँ, ठहरो ठहरो। सवार हो जाता है। मुन्ना तू इस टुकड़े को छोड़ना मत। हाँ हाँ बाबा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप लोग कहाँ जा रहे हो? बाबा 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 अरे तुम्हारा खाना बनाना खत्म नहीं होगा। सेठ जी ने आज दो दो बड़ी मछलियाँ लाने को कहा है। जल्दी जाऊंगा नदी, तभी तो मछलियाँ आएंगी ना। अरे बस बन ही गया है, एकदम सुबह से चिल्लाने लगते हो। मैं क्या यहाँ आराम कर रही हूँ? मैं भी तो खाना ही बना रही हूँ। और जल्दी लाओ जल्दी, अब जाना है ना। मछलियाँ इंतजार थोड़ी करेंगी, धूप निकल आएगा तो सारी मछलियाँ गहरे पानी में चली जाएंगी, फिर एक भी न मिलेगा और ऊपर से सेठ जी की डांट अलग पड़ेगी। ये लो एकदम जे 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 सुबह से लगा रखा है, लो खाओ। अरे दो। वाह ये तो स्वाद बहुत अच्छा है। एक पूड़ी और दूं क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारी पूड़ियों के चक्कर में रहूंगा तो आज मैं यहीं पर बैठा रह जाऊंगा। जा रहा हूँ, दो मेरा जाल दो। अरे चलो नाव लेकर अंदर जाता हूँ। अरे ये क्या, यहाँ टुकड़े में कौन सो रहा है? इस लकड़ी के टुकड़े में कौवे का बच्चा। अरे ये तो लगता है कोई नाव है बड़ी सी जो डूब गई है। ये कौवा का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अब मुझे इसे बचाना होगा। अरे इसे किनारे ले जाता हूँ। मिनी, ओ मिनी। क्या हो गया? अभी तो गए थे, थोड़ी देर में ही आ गए। लगता है मछलियाँ मिल गई हैं। अरे ये क्या है? ये क्या हाथों में उठा कर ले आए हो? अरे ये देखो ना, मैं नदी गया था ना, और नदी में लगता है जैसे कोई बड़ी सी नाव रात में डूब गई है।
अच्छा अच्छा, पहले इसे बिस्तर पर रखो। क्या हुआ आप बताओ। अरे ये बच्चा मुझे एक लकड़ी पर तैरता हुआ मिला और लगता है बुरी तरीके से बेचारा डूब गया था। देखो कब तक होश आता है। अब नाव में लगता है कई सारे लोग थे जो डूब कर मर चुके हैं। हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ देखो ना, अब तो दिन भी निकल गया, क्या करूं? मैं तो कहती हूँ बैद जी के पास जाओ और बैद जी को बुला कर ले आओ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं जाता हूँ, बैद जी को बुला कर ले आता हूँ। बैद जी, ओ बैद जी, घर में हो क्या? अरे क्या बात है मंटू, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? बैद जी मेरे घर चलिए। एक कौवे का बच्चा नदी के पानी में डूब रहा था। सांसें तो चल रही है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है। अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ बात बने। अरे ऐसा है तो चलता हूँ, अब मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो बैठा ही हूँ लोगों की मदद करने के लिए। अच्छा ये लो, ये सीसी की दवा पिला देना, आधे घंटे में होश में आ जाएगा ये। चलो अब चलता हूँ मैं। अरे मुनीम जी, ये अभी तक मंटू आया नहीं है मछली लेकर, मेहमान आने वाले हैं। मालिक आपने बोला भी तो किसको, एक नंबर के कामचोर को बोला है। कित नहीं ला रहा होगा, देखो तो आज हवेली में भी नहीं आया है। हवेली के कितने सारे काम पड़े हुए हैं मालिक। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये तो गलत बात है। मैंने जब कल ही उसे कह दिया था अगर वो मछली नहीं ला पाता है तो उसे बता देना चाहिए ना। गांव में लोगों की कमी है क्या, किसी और को मैं कहता। मालिक वही तो, आप उसके ऊपर भरोसा ही इतना करते हैं। अब मैं तो बार बार कहता हूँ वो किसी काम का नहीं है मालिक, लेकिन आपकी आंखें बंद हैं। आप तो उसके आगे कुछ देखते ही नहीं हैं। और भी लोग हैं मालिक। अरे जाओ, जाकर लेकर आओ बाजार से मछलियाँ, मेहमान अभी आने ही वाले होंगे। हाँ मालिक, अभी जाता हूँ। अरे मुनीम जी, आइए आइए, कौन सी मछली दे दूं? अरे पहले ये बता, मंटू आज बाजार भी नहीं आया है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो एक नंबर का कामचोर है। अब बताओ, जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उसने जिम्मेदारी ली थी, आज बोल रहा था बाजार में ढेर सारी मछलियाँ देकर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं दिया। खुद से जाना पड़ा मुझे। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, 5 केजी बड़ी बड़ी मछलियाँ दे दे मुझे। हाँ हाँ मालिक, अभी देता हूँ। अरे ले आया, जाके सेठाइन को दे दे, रसोई में होगी। हाँ हाँ मालिक, जाता हूँ। अरे मंटू भैया, ओ मंटू भैया। हाँ कालू भाई, क्या बात है? मंटू भैया कुछ पैसे दे दो ना, एक बहुत जरूरी काम है। अरे कौन सा काम है तुम्हें? अरे क्या बताऊं, एक दराती बनवानी है, दे दो ना जरा सा। अरे ये क्या बात है, दराती क्यों बना रहा है? बस कुछ काम है और दे दो ना, पैसे लौटा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ। हाँ हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देख, धन्यवाद तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, पैसे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएंगे भाई।
अरे ओ भैया, जल्दी से मुझे एक लोहा काटने वाली दराती बना दो। अरे क्या बात है कालू भैया, क्या करोगे लोहे की दराती से? क्या काटना है? अरे कुछ भी काटना हो, तुझे इससे क्या मतलब है? तू बस बना दे। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जाना होगा। अरे बच्चे, तुम्हें होश आ गया? मैं कहाँ हूँ? तुम हमारे घर पे हो। तुम्हारी शायद नाव पलट गई थी। क्या हुआ था? अरे तुम जाग गए, चलो बहुत अच्छा है। मैं तो वही सोच रहा था। बच्चे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ पे हैं? मेरे माँ बाप नदी में डूब गए और नाव टूट गया। सब चिल्ला रहे थे। मैं बहुत डर गया था। मुझे तो लगा मैं भी मर गया हूँ, लेकिन मैं क्या जिंदा हूँ। अरे रे, परेशान मत हो, और तुम आराम से हमारे घर में रह सकते हो जब तक तुम्हारी इच्छा हो। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बच्चे, जब तक तुम यहाँ रहना चाहो आराम से रह सकते हो। ये तुम्हारे गले में कैसी चाबी है? ये एक संदूक की चाबी है। मेरे बाबा ने दी थी, लेकिन वो संदूक पता नहीं कहाँ है। नाव के साथ वो संदूक कहाँ चला गया? अच्छा, छोड़ो संदूक की बात। दो इस बच्चे को कुछ अच्छे से खाना पीना दो। और कितनी मुश्किलों से ये बच्चा ठीक हुआ है। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ, अभी कुछ खाना पीना बनाती हूँ। अरे मैं तो इस चक्कर में सेठ जी के घर ही जाना भूल गया। जाता हूँ सेठ जी के घर। हाँ चले जाओ, पता नहीं सेठ जी क्या सोच रहे होंगे और क्या नहीं। आ गए? हाँ मालिक, बताओ चाय दूं या फिर मिठाइयाँ खिलाऊं आपको? ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? अरे कहाँ हो? सुनो इधर, इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। ये तो हमारे घर में सबसे बड़ा है ना। मालिक ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे मंटू, अगर तुमने कहा था कि हाँ मैं मछलियाँ लाऊंगा, तो फिर लेकर क्यों नहीं आए? मेरे कितने सारे मेहमान आए थे, इससे हमारी कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। बताओ, ये तो बहुत गलत बात है ना। अरे मैं तो इसे काम से ही निकाल दूंगा। इसे काम पे रखने से फायदा क्या है? हाँ बताओ। ये धोखेबाज है। नहीं मालिक, वो बात नहीं है। मैं तो आपकी मछलियाँ ही पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन रात में लगता है कोई नाव टूट गया था और नाव में सवार लोग मारे गए। सिर्फ एक कौवे का बच्चा बचा हुआ था जो एक तख्ते पर तैर रहा था। बस मैं उसे बचाने लग गया। दिन भर वैद्य जी वगैरह के पास जाने में समय ही पता नहीं चला और समय निकल गया। ओहो, अभी वो बच्चा कैसा है? अभी ठीक है मालिक, आंखें खोली है। मिनी को कहा मैंने अच्छे से खिला पिला दो। मिनी खाना बनाने में लगी हुई है, तो मैं यहाँ चला आया। माफ करना सेठ जी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो तो बच्चे को बचाना जरूरी था, इसीलिए कल का पूरा दिन उधर ही निकल गया। ओहो, चलो कोई बात नहीं है। तूने बच्चे की जान बचा ली, वही बहुत अच्छी बात है। जा अब काम पे लग जा, और हाँ, जिम्मेदारियों को जिम्मेदारियों की तरह निभा। अगर तू नहीं आ सकता था, किसी से खबर तो भेजनी थी ना। उससे मैं किसी और को पकड़ लेता। एकदम से अचानक से गायब हो गया। चल कोई नहीं, जाओ, गोदाम में ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। हाँ मालिक, गोदाम ही जाता हूँ। सेठ जी, एक बात बतानी है आपको। हाँ बोलो, क्या बात बतानी है? सेठ जी, कुछ मुझे लग रहा है दाल में काला है। ये जो कालू कौआ है ना, दराती बनवा रहा है सेठ जी। लगता है जैसे किसी चीज को काटने के लिए कोई संदूक वंदूक दरवाजा वगैरह, लेकिन उसकी बातों में ना एक अलग सा लालच दिख रहा था। अच्छा, तो चलो चलकर देखते हैं क्या है मामला। अरे ओ कालू, बाहर आ जरा। अरे मालिक, क्या हो गया? अरे कौन सी कीमती चीज छिपा रहा है तू? क्या काटने के लिए दराती चाहिए? संदूक जल्दी से बाहर लेकर आ। कौन सा संदूक मालिक? कोई संदूक नहीं है। मैं तो यूं ही लोहे काटने के लिए आरी बनवा रहा था। अरे मुझे बेवकूफ समझा है क्या?
मालिक, काला कौवा खाए बहुत दिन हो गया है मालिक। मुझे बोलो, मैं खा लूं क्या इसे? नहीं नहीं, मैं निकाल रहा हूँ, अभी अभी लाता हूँ। यही है मालिक, वो नदी में मुझे मिला था। कोई नाव टूट कर गिर गई थी और वहीं ये संदूक मिला था, लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है, सो मैं इसे काट कर देखना चाह रहा था। चलो, अब इसका सही पता मुझे पता है। चलो इसे लेकर चलो चील, चलते हैं मंटू के घर। अरे मिनी, घर में हो क्या? अरे सेठ जी, हाँ हाँ, जरा उस बच्चे को बुलाओ तो, जो बच्चा नदी में मिला था। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। मुन्ना, ओ मुन्ना, बाहर आ। अरे ओ बच्चे, ये संदूक तुम्हारा है क्या? हाँ हाँ, ये संदूक मेरा है, ये मेरे बाबा का है, इसमें बाबा ने कुछ रखा था। अच्छा, इसकी चाबी क्या तुम्हारे गले में लटक रही है? यही इसकी चाबी है? हाँ हाँ, ये चाबी से ये ताला खुल जाएगा। अच्छा, जरा चाबी दो तो। अरे वाह, लो ये ताला खुल गया। इसमें तो बहुत सारा धन है। मालिक, मैं तो कहता हूँ ये धन समेट लो मालिक। अच्छा, तू क्या कहता है चील? मालिक, मौका सही है, ये सारा धन समेट लो मालिक। और मंटू, तू क्या कहता है? मालिक, आपकी जैसी मर्जी। मेरा घर तो जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, मुझे लालच नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप ले ले। अरे नहीं, ये इस बच्चे का धन है, हम में से किसी का भी नहीं, और इस बच्चे का मालिकाना हक है। इसके माँ बाबा अगर आ जाते हैं तो उसके माँ बाबा का हक होगा, वरना ये बच्चा जिसे चाहे उसे देगा। मैं तो मंटू काका को दूंगा, वो मेरा बहुत देखभाल करते हैं और अच्छे से रख भी रहे हैं। तुम्हारी मर्जी है बच्चे, अब ये तुम्हारा है। काका, इसे तुम रख लो। नहीं, ये मैं संभाल कर रख दूंगा। तुम्हारे माता पिता अगर आते हैं तो वो ले जाएंगे, और नहीं तो तुम जब बड़े होगे अपने हिसाब से इसे खर्च करना। ये धन मेरा नहीं है, इसलिए इस पर मुझे लालच करने का कोई भी हक नहीं है। ठीक है ना बच्चे? और फिर वो तीनों चारों घर के अंदर चले जाते हैं। अब हमेशा से वो खुश रहते थे। मंटू सेठ जी के यहाँ काम करता था और धीरे धीरे कौवा भी उनके साथ घुल मिल गया था। माँ चिड़िया का पंख बड़े पेड़ के नीचे फंस गया था। माँ चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के पास बैठे हुए थे। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन वो बड़ा पेड़ छोटे बच्चों से हिलता भी नहीं। गुड़िया बेटी, आपसे नहीं होगा, आप जल्दी से जाएं। यहाँ पास ही कालू कौवे का घर है, आप उसे बुला कर लाएं। मम्मा, मैं जाता हूँ। नहीं मेरे बेटे, आपको अभी रास्तों का नहीं पता, आप खो जाओगे। गुड़िया जाती है और कालू अंकल के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। क्या हुआ छोटी चिड़िया, क्या मेरे घर का दरवाजा तोड़ दोगी? अंकल, जल्दी मेरे साथ चले, मेरी मम्मा का पंख बड़े पेड़ के नीचे फंस गया है। मेरी मम्मा को निकालने में मेरी मदद करें। छोटी चिड़िया, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो अभी अभी सोया था। जाओ, मुझे तंग मत करो। लेकिन मम्मा ने मुझे आपके पास भेजा था। कहा ना, भेजा था तो जाकर बता दो, मैं नहीं आ सकता। गुड़िया बेचारी निराश होकर वापस चली जाती है। मम्मा, वो कौवा तो मुझे डांट रहा था, वो कह रहा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। मम्मा, मैं जाता हूँ, मैं जरूर किसी को ले आऊँगा। मम्मा, आपके पंख में दर्द हो रहा होगा। नहीं बेटा, मेरे पंख में दर्द नहीं है,
लेकिन मैं खुद को आजाद नहीं कर पा रही। अगर ज्यादा जोर लगाया तो मेरा पंख टूट जाएगा। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल के पास जाओ और जाकर मेरा बताना। गुड़िया जल्दी से भागती है और उड़ती हुई कबूतर अंकल के घर जाती है। कबूतर अंकल अपनी टोकरी लेकर अभी घर से निकला ही था कि गुड़िया वहाँ आ जाती है। अंकल अंकल, मेरी मम्मा पेड़ के नीचे फंस गई है, मेरी मदद करें, पेड़ को हटाने में मेरी मदद करें। मैं तो अभी टोकरी लेकर घर से निकला ही था। मेरी बहन आई हुई है कल से। मैं बहन जी के लिए दाना ढूंढ कर ले आऊं, फिर आ जाऊंगा। क्या तब तक मेरी मम्मा पेड़ के नीचे ही फंसी रहेंगी? मैंने ऐसे कब कहा? अगर निकाल सकती हो तो जाकर निकाल लो, कोशिश तो करो, मैं भी आ जाऊंगा। कबूतर टोकरी उठाता है और तेजी से वहाँ से उड़ जाता है। गुड़िया जान जाती है कि अब कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला। गुड़िया वापस जाती है। मम्मा, अब क्या करेंगे? कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा। मम्मा चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। गुड़िया बेटी, क्या आपने तोते अंकल का घर देखा हुआ है? मैंने देखा हुआ है मम्मा, मुझे जाने दे। देखना, तोता अंकल मेरे कहने पर आ जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, आप मेरे पास ही रहो। गुड़िया फिर से जाती है और ढूंढती हुई तोते अंकल के घर चली जाती है। तोते अंकल जल्दी से चले, मेरी मम्मा बड़े पेड़ के नीचे फंस गई है। मेरी मम्मा को निकालने में मेरी मदद करें। बेटी, मेरी चोंच में कल से बहुत दर्द है। मैं दाना खा रहा था कि मेरी चोंच पत्थर से टकरा गई। अंकल, मेरी मम्मा मर जाएंगी, प्लीज मेरी मदद करें। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चोंच की दवा ले आऊं, फिर आता हूँ। तोता ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तो गुड़िया को पक्का मालूम पड़ गया था कि अब कोई भी उसकी मम्मा की मदद करने नहीं आएगा। जब गुड़िया फिर से वापस जाती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मुझे जाने दे। मम्मा, हम पर मुसीबत है और ऐसी मुसीबत में ज्ञान से काम लेते हैं। देखना, मैं पक्षियों को अपने साथ लेकर आऊंगा। मगर कैसे मेरे बेटे? कुक्कू मेरे भाई, कोई नहीं सुनता। मैं सबके पास गई थी, मैंने सबकी विनती की, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक बार मुझे जाने तो दो। कुक्कू वहाँ से उड़ता है और थोड़ी दूर जाकर शोर मचाता है। पेड़ की जड़ों में खजाना है, पेड़ की जड़ों में खजाना है। अगर किसी ने खजाना निकालना है तो आ जाए, जल्दी आ जाए। अगर किसी को खजाने की जरूरत है तो जल्दी से मेरे साथ आए। कालू कौवा कुक्कू की आवाज सुनते ही भागता हुआ आता है। खजाना कहाँ है? खजाना मैं अभी बताता हूँ। कबूतर ऊंचाई से उतरता है। कहाँ है खजाना? कहाँ है खजाना? मैं भी लूँगा। खजाना ज्यादा है, आप थोड़ा इंतजार करें, कुछ पक्षी और आ ले, फिर मैं आप सबको एक साथ लेकर जाऊंगा। तोता भी वहाँ पहुँच जाता है। अब मेरी चोंच में दर्द कम है, मैं खजाना तो निकाल सकता हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। फिर कुक्कू उन तीनों बड़े पक्षियों को साथ लेकर उड़ता है। पीछे पीछे चाचा छमछम भी भागा आ रहा था। तोरा खजाना मैं भी लूँगा, मेरा हिस्सा जरूर रखना। कुक्कू सारे पक्षियों को लेकर अपनी मम्मा के पास पहुँच जाता है। इस बड़े पेड़ की जड़ों में खजाना है। दोस्तों, उखाड़ फेंको इस बड़े पेड़ को, और जिसको जितना मिलेगा उसका उतना ही खजाना होगा। फिर वो सब मिलकर पेड़ को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। टुन्नी चिड़िया छलांग लगाकर पेड़ से निकल जाती है। इस पेड़ की जड़ों में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ मिट्टी है। यहाँ आकर मैंने अपना वक्त जाया किया। मम्मा चिड़िया अपने बेटे की अकल पर बहुत खुश थी। मेरे जंगल की लालची पक्षियों, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मेरे बेटे ने अपनी अकल से तुम सबको यहाँ इकट्ठा किया। अब तुम सब जा सकते हो। यह सुनकर वह सब एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुक्कू भाई, आपने तो कमाल कर दिया। मैं जानता था बहना कि खजाने की लालच में सब आएंगे। चलो बच्चों, घर चले, अब रात होने ही वाली है। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया
पहाड़ों पर बैठी हुई थी कि वहाँ काला बादल आता है। वो मम्मा चिड़िया से कहता है, चिड़िया, 2 दिन बाद इस जंगल में तेज बारिश आने वाली है, इसलिए आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जंगल में चले जाएं। उस जंगल में एक पुराना विशाल पेड़ सूखा हुआ था। मम्मा चिड़िया उस पेड़ की लकड़ियाँ काटकर उस पेड़ के साथ अपना घर बनाने लगती है। दूसरे सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। उन्हें फिक्र ही ना थी कि बारिश में वो सब क्या करेंगे। मम्मा चिड़िया अपना नया घर बनाकर अपने बच्चों को साथ लेकर घर में आराम से बैठ जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर शुरू होती है बारिश। सबसे पहले कौवे का और फिर तोते का घर टूट जाता है। कबूतर भी भागा भागा उन दोनों के पास आता है। हम सब ने चिड़िया की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। अब अगर जान बचानी है तो हमें भी चिड़िया वाले जंगल जाना होगा। चिड़िया बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर वो सब उड़ते हैं और फिर तेज बारिश से लड़ते हुए दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। सामने विशाल पेड़ के पास टुन्नी चिड़िया का घर था, जो ऊंचे पेड़ पर था, जहां पानी का भी कोई डर न था। फिर वो सब बारिश के दिन टुन्नी चिड़िया के घर में गुजारते हैं, क्योंकि टुन्नी चिड़िया उन्हें अपने घर में रहने की इजाजत दे देती है। चिड़िया, हम सब बहुत शर्मिंदा है। चिड़िया, अगर तुम आज हमारी मदद न करती तो शायद हम सब मर जाते। शुक्रिया चिड़िया, हमें एहसास दिलाने के लिए कि हमेशा हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है। चील के बेटे की शादी थी। चील ने सभी पक्षियों को अपने बेटे की शादी पर बुलाया था। कालू जी, मेरे पास कोई भी गहना नहीं है जो पहनकर मैं चील के बेटे की शादी पर जा सकूं। गोरी, मैंने अपनी माँ से फूलों और पत्तों का हार बनाना सीखा है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फूलों और पत्तों से हार बनाकर दे सकता हूँ। शर्म करो कालू, ऐसा हार पहना देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर जाओ और चिड़िया से उसका हार उधार मांग लो। हाँ कालू, यह बात ठीक है, मैं अभी जाती हूँ चिड़िया के पास। फिर गोरी को भी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी छोटी बहन, अपना हार मुझे दे दो। मैंने चील के बेटे की शादी पर जाना है ये हार पहनकर। गोरी बहन, मगर चील ने मुझे भी अपने बेटे की शादी पर बुलाया है, ये हार तो मैं पहनकर जाऊंगी। चिड़िया, सबको मालूम है तुम एक गरीब और कमजोर चिड़िया हो। तुम ये हार ना भी पहनकर जाओगी तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरा तो सबको मालूम है कि मैं एक अमीर परिवार की कौवी हूँ। प्लीज चिड़िया। ना भाई ना गोरी, मैं भी चीलू की शादी में सज धज कर जाऊंगी। शक्ल देखी है अपनी बंदरिया कहीं की, बड़ी आई सजने धजने वाली। दिल तो कर रहा है चोंची तोड़ दूं मैं तुम्हारी। जब चिड़िया गोरी को हार नहीं देती तो गोरी चिड़िया से लड़ाई करने लगती है, मगर चिड़िया चुपचाप अपने घर में चली जाती है। बड़ी नकचड़ी है वो चिड़िया, उसने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। तो क्या उसने अपना हार तुम्हें नहीं दिया? नहीं कालू। तुम चिंता न करो गोरी, रोएगी वो चिड़िया, तुम्हें अपना हार भी देगी और रोएगी भी। फिर सब चील के बेटे की शादी में चले जाते हैं। चिड़िया, ये तुम्हारा हार बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया ये तुमने ये हार? ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था चील दी। गोरी, तुम्हारे पास नहीं है हार? तुम तो कहती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हें 5 सोने के हार दिए हैं। दिए थे हरियाली, मगर वो सारे ही कालू ने बेच दिए। सब झूठ, कालू भैया ने आपका कोई हार नहीं बेचा, मुझे सब मालूम है। गोरी बहुत गुस्से से चिड़िया को देखे जा रही थी। चिड़िया का बेटा घर में अकेला था, वो बॉल से घर में खेल रहा था। जब चुपके से कालू कौवा चिड़िया के घर में घुस आता है और पीछे से आकर चिड़िया के बेटे के ऊपर एक कपड़ा गिरा देता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कुक्कू शोर मचाता है, मगर कालू कौवा उसे किडनैप करके वहाँ से भाग जाता है। शाम हो जाती है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है
अपने बेटे को ना देखकर चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू कुकू बेटा, कहाँ हो आप? जब चिड़िया का बच्चा आवाज नहीं देता तो चिड़िया घबराई हुई अपने घर से निकलती है। यहाँ आओ यहाँ। मैं नहीं बोलती तुमसे, सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है। मैंने सब कर लिया है, तुम चिंता ना करो। मैंने भी आज चिड़िया के बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कालू जी? हाँ, मैं उसे पुराने पेड़ से बांध आया हूँ। जब तक चिड़िया हमें अपना हार नहीं देगी, हम भी चिड़िया के बेटे को नहीं छोड़ेंगे। कालू, मेरे सुंदर पति, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे तो आज मालूम हुआ। अब तो चिड़िया रोएगी भी और अपना हार भी मुझे देगी। कबूतर भैया, मेरा कुक्कू घर में नहीं है। क्या वो आपके घर में तो नहीं आया? नहीं चिड़िया बहन, मेरा बेटा तो घर में है, मगर कुक्कू यहाँ नहीं आया। रोती हुई चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते कौवों के घर आती है। गोरी बहन, मेरा बेटा कहीं खो गया है। ये सुनकर गोरी रोने का नाटक करती है। हाय मेरी चिड़िया बहन, आपका बेटा कहाँ चला गया? एक ही तो था मेरी चिड़िया बहन का बेटा। मैं तो उसे घर पर ही छोड़कर चीलू की शादी में गई थी। चिड़िया, तुम शांत हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे पास एक जानने वाला एक उल्लू तांत्रिक है। मैं कल उसके पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि हमारा कुक्कू कहाँ है। गौरी बहन, क्या उल्लू तांत्रिक को मालूम होगा कि मेरा बेटा कहाँ है? उसे सब मालूम होता है। चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात गुजर जाती है। गोरी, तुम जल्दी से चिड़िया के पास जाओ और उसे उसका हार लो, और मैं चिड़िया के बेटे के पास जाता हूँ। अब तो चिड़िया खुद ही अपना हार देगी मुझे। फिर गोरी को भी चिड़िया के घर चली जाती है। गोरी बहन, मैं चलती हूँ आपके साथ उस उल्लू तांत्रिक के पास। नहीं चिड़िया बहन, वो उल्लू तांत्रिक गुस्सा कर जाएंगे। मैं तो सीधी ही जा रही थी, रास्ते में मुझे भूख लग गई, सोचा तुम्हारे घर से नाश्ता ही करती जाऊं। आप बैठे गोरी बहन, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय और बिस्किट ही पसंद है मुझे तो नाश्ते में। फिर चिड़िया गोरी के लिए नाश्ता लाती है। गोरी मजे मजे से नाश्ता करती है। चिड़िया, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। वो क्या गोरी बहन? चिड़िया, वो उल्लू तांत्रिक यह तो बता देगा कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, मगर बदले में वो कुछ लेगा। वो क्या लेगा गोरी बहन? मैं सब देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कोई कीमती चीज, जैसे ये मटका, जैसे ये घोंसला, मगर यह तो कीमती नहीं है। मेरा यह हार बहुत कीमती है, आप मेरा यह हार ही ले जाएं। बस किसी तरह मुझे मेरा बेटा मिल जाए। हार देखकर उल्लू तांत्रिक खुश हो जाएगा। चिड़िया अपना हार गोरी को दे देती है। अंकल, मुझे सुसु आया है, प्लीज मुझे खोल दे, मुझे सुसु करना है। चुप कर जाओ, बहुत मारूंगा, बड़ा आया सुसु करने वाला। अंकल प्लीज, निकल जाएगा। ठीक है, मगर याद रखना, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। कालू कौवा कुक्कू को खोलता है। जैसे ही कुक्कू आजाद होता है, कुक्कू कालू कौवे के पंख पर काट लेता है। छोड़ो मुझे, मर गया रे। कालू कौवा दूसरी तरफ गिरता है और कुक्कू वहाँ से भाग जाता है। कालू भी कुक्कू के पीछे पीछे भागता है। बचाओ, कोई मुझे इस कौवे से बचाओ। शोर सुनकर कबूतर और तोता अपने अपने घर से निकलते हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा पीछे मुड़ जाता है। यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ? अंकल, कालू कौवे ने मुझे किडनैप कर लिया था।
तो ये काम उस कालू कौवे के बच्चे का था। तोता चिड़िया को बुला लाता है। चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगाती है। कौवा अभी अभी अपने घर की तरफ गया है। मेरा हार भी गोरी को भी ले गई है। अब मुझे मालूम हुआ उसने मेरा हार लेने के लिए ही यह सब खेल खेला है। सब डंडे उठा लेते हैं। कुकू बेटा, आप कबूतर अंकल के घर में ही रहना। आज छोड़ेंगे नहीं उस कालू और गोरी को। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं जल्दी से हार लेकर कालू के पास जाती हूँ। भागा भागा कालू भी घर आ जाता है। गोरी भागो भागो, गोरी खेल उल्टा हो गया है। कुक्कू मेरे पंख पर काट कर भाग गया और सबको मालूम हो गया है कि मैंने उसे किडनैप किया था। क्या? चिड़िया, तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। मारो मारो इन्हें, सब मारो। फिर वो तीनों दोस्त मार मार कर कौवे और गोरी को उस जंगल से भगा देते हैं और चिड़िया अपना हार लेकर अपने घर चली जाती है। कालू मार भी खाई और हाथ भी कुछ ना आया। उस कुक्कू के बच्चे ने मेरे पंख पर काट कर सारा ही काम खराब कर दिया।